सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ का इस्तकबाल करता हूँ। मुद्दे तो ऐसे हैं कि अनगिनत मुद्दे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 2017 से यहाँ पर जो कारपोरेटर चुन के आए थे, उन्होंने कोई भी किस्म का विकास नहीं करा है। खाली हर चीज़ अगर आप देखेंगे तो सब चीज़ अधूरी पड़ी हुई है, और विकास की तो बात ही छोड़ दो कि विकास तो हुआ ही नहीं है। तो हम जो विकास नहीं हुआ है उसको आगे लेके हम काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे यहाँ की सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सीवर लाइन का मुद्दा है। ब्रिटिश टाइम की सीवर लाइन जो है 40-40 फीट की यहाँ पे सीवर लाइन डली हुई है, पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी है। हमारे जो नगर सेवक यहाँ पर थे उनको पता ही नहीं है यहाँ पर कि कौन सी लाइन किधर से मिली हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ये मुद्दा, आड़े दिन यहाँ पर ये मार्केट एरिया है, आड़े दिन यहाँ पे गटर लाइन जो है वो बहते रहती है। ये बेसिक मुद्दा हो गया, ये यानी साफ़ सफाई स्वच्छ को लेके हो गया ये मुद्दा। उसके बाद में जो है हमारे को एजुकेशन पे काम करना है। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, तो हमारे को एजुकेशन पे काम करना है। महानगर पालिका के जितने भी स्कूलें हैं वो स्कूलें जो है अभी वीरान पड़ी है। आप देखेंगे वहाँ पे खंडर पड़े हुए हैं, खंडर बन गया है, बिल्कुल वीरान पड़ी है। जब दूसरी जगह पर स्मार्ट स्कूल बन सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती। तो हमारे को एजुकेशन पे काम करना है। साफ़ पानी हमारे घरों में मिले, हमारे घर के बच्चे बीमार ना हो। अभी आप हमारे यहाँ का पानी जो आता है उसको आप लेबोरेटरी में चेक करवाइए, उसके अंदर आपको मिलेगा कि उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम है वो पानी में। तो हम स्वच्छ पानी देने का भी प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो है मोमिनपुरा को एक पहचान देना चाहिए। जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ से रह चुके हैं, जो नाम हुआ है, जिनका जो यहाँ पे पहले कारपोरेटर रह चुके हैं, जिसके नाम से रोड्स है सब है, तो वो कोई पहचान नहीं है। लोग कैसे भी आते हैं, ये किधर जाना है इधर जाना है उधर जाना है, बस ऐसे ही रहता है। तो हम यहाँ पर एक स्मार्ट तख्ती लगाएंगे और उसको रोडों को पहचान देंगे कि हमारे यहाँ के ये महापुरुष थे और यहाँ के ये लोग थे जिसके नाम से ये रोड को पहचाना जाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ एक स्लाटर हाउस, बकरा मंडी जिसको कहा जाता है, बकरों का जो कमेला होता है, वो ऐसे ही ख़राब पड़ा हुआ है। वहाँ पे आजू बाजू में लोगों को गंदगी होती है, यानी गंदगी में रहते हैं लोग, वहाँ पर बास आती है लोगों की। तो हम जो है उसको भी स्मार्ट करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके पहले भी 2017 से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर यानी जनता के बीच में है ही। और तो हमारे को कैसा, इसके पहले भी जब मैंने लड़ा था 2017 में, हम सेकंड नंबर पे आए थे, हमारे को तकरीबन 8,000 करीब वोट मिला था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो वोट है, जनता बस ये चाह रही है कि आप मेरे को यानी हमारे को बोला है कि आप बस खड़े हो जाओ, हम आपको चुन के ही ला कर देंगे। क्योंकि जनता को पता है, जनता ट्रस्ट है, जनता को पता है कि जो पिछले जो कारपोरेटर थे उन्होंने कोई किस्म का काम नहीं करा है, सिवाय आश्वासन, सिवाय अपना घर अपने लोगों को भरने के अलावा में कोई काम नहीं किया है। जनता जो है प्रतिनिधि चुनती क्यों है? जनता प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वो यानी विकास करे, वो अपने प्रभाग का विकास करे। पर यहाँ के जो कारपोरेटर चुन के आए थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करा है और जनता का विनाश किया है उन्होंने। देखिए, ख़ास तौर पे मुद्दे जो यहाँ पर है, एक तो स्लम इलाके का जो मुद्दा है सबसे बड़ा, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गटर सीवरेज लाइन का, वो बहुत ही बेकार स्थिति में है। हमें आ रहे हैं कि जितने भी कॉरपोरेटर थे उनकी ना अहली की वजह से, ना समझी की वजह से, उन्होंने क्या किया, फ़ंड के नाम से तो मतलब काम के नाम से तो फ़ंड लाया, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए, कि किस तरीके से अपने यहाँ की जो हालात है उसको अपन सुधारें इंजीनियर के मार्फत, या थोड़ी अपना भी दिमाग लगा करके, तो उससे 80% प्रॉब्लम अगर से वो 3-4 नालों में अगर हमारे यहाँ काम कर दे, डोबी नगर, अंसार नगर के, बोरियापुरा के नाले के अंदर में, तो हमारे यहाँ जो बारिशों में बाढ़ आती है, आधे घंटे के अंदर में जो पानी भरता है उसकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। हमारे यहाँ के कॉरपोरेटरों ने क्या किया, नाला बनाने के नाम से सिर्फ दीवार को ऊँचा किया, उसको कभी उन्होंने साफ़ नहीं करा अच्छे से। आज आप भी डोबी नगर के अंदर में कई मरतबा आए, वहाँ की समस्याओं को जाना, लोगों से पूछा, आपके मार्फत, चैनल के मार्फत से आपने भी उसको उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मेहनत की वजह से 1 करोड़ 85 लाख रुपए के फाइल बन करके वो महाराष्ट्र शासन में गई हुई है।
इंशाल्लाह आने वाले समय में वहाँ से उसका भी काम होगा। तो हम लोगों ने इंजीनियर से वही बात की कि हमारा जो पुराना नाला है उसको पूरा डिसबर्स करके नए तरीके से ग्राउंड लेवल मिला करके उसको डाउन करके आपको नाला स्थिति बनाना है, ना कि आपको रोड के ऊपर से दीवार उठा के नाला। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि हमारे यहाँ के जो लोगों के मकान है वो नीचे है और नाला उन्होंने ऊपर में हाइट में बना दिया। प्राथमिकता सबसे पहला हमारा है एजुकेशन। यहाँ पे हमारे यहाँ की आज पिछले 70 साल से बोला जाए तो कमोबेश 1 से 2 मरतबा बीजेपी की सीटें आई यहाँ पे, नहीं तो अभी तक के तो कांग्रेस ने ही यहाँ पे राज किया है। आज हमारे यहाँ के जो दूसरे हमारे अपोजिट में जो बात करते हैं कि हम यहाँ पे अच्छी स्कूलें लाएंगे, अच्छी स्कूलें करेंगे, तो भाई आपके ही शासन में आपके ही दौर में स्कूलें बंद हुई ना, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हम नहीं हैं। आज 9 साल से, आज 15-20 साल से आप लोग सत्ता में बैठे हैं, वहाँ आप 2 बार 3 बार कॉर्पोरेट चुन करके आए हैं। ये आपका काम था, आपका दायित्व था कि स्कूल को ना बंद करते हुए उसको कैसे हाईटेक किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी थी ना। अब कांग्रेस मतलब इस तरीके से हमारे यहाँ लोगों को मूर्ख समझती है कि सिंबल किसी को भी आप दे दो। मतलब यहाँ की अवाम ऐसा है कि आप सिंबल कांग्रेस का लेकर के आ जाओ, घड़ा घोड़े की रेस में आप किसी को भी निकाल दो। इस बार पब्लिक अवाम जान चुकी है। आज लोगों की जो डिमांड है वो यही डिमांड है कि हमारे क्षेत्र की जो जिसको भागदौड़ देना है वो युवाओं को देना है, पढ़े लिखे लोगों को देना है, इस चीज़ को लेकर के। और हमारे यहाँ हम लोगों का मैनिफेस्टो भी अभी 1-2 दिन में जाहिर करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे हमारा मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी उससे कई गुना अलग है। हम जो पुराने हमको मतलब गटर नाली के विषय में तो बात ही नहीं करने हैं। वो देखा जाए तो आज अपने नागपुर महानगर पालिका का 5,500 करोड़ का फंड है साल का। तो मैं इनसे कॉर्पोरेटर से पूछता हूँ कि आपने 5,500 करोड़ में अपने प्रभाग के लिए आपने कितना लेकर के आया, और अगर आपने लेकर के आया तो उसको कहाँ यूज़ किया ये तो हमको बताओ। अगर डिवाइड कैलकुलेट किया जाए 5,500 करोड़ को, तो एक प्रभाग के अंदर में एक साल का 125 करोड़ रुपये का फंड आता है। तो वो 125 करोड़ रुपये गया कहाँ, और 125 करोड़ रुपये मोमिनपुरा क्षेत्र में आपने लगाया कहाँ, ये तो कम से कम हमको दिखाओ। आपको एक तरफा पिछले बार पब्लिक ने, हमारे क्या अवाम ने एक तरफा कांग्रेस के ऊपर में आँख बंद करके भरोसा किया, तो उसका कुछ प्रूफ तो दो इस बार आप कि आपने 5 साल में ऐसा क्या काम किया कि आपको दोबारा लाना चाहिए करके। और हमारी मांग यही है अवाम से भी, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर में भरोसा कीजिए, हम युवाओं के ऊपर में भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह आपको हम खरे उतरेंगे। मैं निर्मला अश्विन अंजीकर प्रभाग 8 से उम्मीदवारी से यहाँ लड़ रही हूँ। मैं प्रभाग 8 से लड़ने का इसलिए सोचा जबकि यहाँ हमारे प्रभाग में है बहुसंख्य लोक संख्या मुस्लिम की है, फिर भी मैंने यहाँ पे लड़ने की सोचा है क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन से रहते आई हूँ। मैं टिमकी वार्ड से हूँ, बचपन से रहते आई हूँ और मुझे पता है कि यहाँ की समस्या क्या है, लोगों की ज़रूरतें क्या है। और यहाँ पर अभी तक जितने भी कॉरपोरेटर आए हैं उनका हमने काम देखा, हमें किसी का काम पसंद नहीं आया। मतलब यहाँ तक कॉरपोरेटर कौन है ये भी हमें नहीं पता, उनके काम तो दूर कौन है, सामान्य आम जनता को कॉरपोरेटर कौन है उनका चेहरा भी नहीं पता। तो ऐसे कॉरपोरेटर से रखने से अच्छा है, हमने सोचा कि हम यही के लोग, पढ़े लिखे लोग अपने हाथ में बागडोर लेंगे तो शायद हमारे प्रभाग का कुछ होगा। बरसों से सभी लोगों को पता है मोमिनपुरा से सिर्फ कांग्रेस से आती है, बाकी कोई सीट आ नहीं सकती। और लोगों को भी समझना चाहिए, अगर उनको विकास चाहिए तुमको ये चेन ब्रेक करनी होगी, किसी नए को तुमको सौंपना होगा, विश्वास दिखाना होगा, तभी तो कुछ आगे विकास हो पाएगा। सब लोग बोलते कुछ आए नहीं, किसी ने विकास नहीं किया। विकास कब होगा? जब तुम विकास के लिए हमें चांस दोगे तभी विकास होगा। अभी आपने इतने साल कांग्रेस को वोट दिए, सबका देख लिया प्रतिनिधित्व, लेकिन अभी आप MIM को प्रतिनिधित्व देखे जनता समझदार है। अगर थोड़ा बदलाव लाना चाहती है तो खुद उनको बदलना होगा, उनकी सोच को बदलना होगा। मैंने जो फॉर्म भरा था तो मैंने दावेदारी की थी कांग्रेस की, मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं देने की वजह से मैं MIM के साथ हूँ, उनके साथ खड़ी। उन्होंने मुझे बी फॉर्म लगाया, लेकिन कुछ साजिश के तहत मुझे वो चिन्ह नहीं मिल पाया और मुझे आज एयर कंडीशन ACA चुनाव चिन्ह मिला है। तो मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं MIM पार्टी के साथ हूँ, मुझे MIM का फुल समर्थन है। हमारे 3 कैंडिडेट पतंग पर है और 1 AC पर है, सभी को 4 वोट का देना है, उसमें से 3 पतंग 1 AC है।